गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कितने सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की होती है वो 2 होती है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होती है। ये सिंपल एक लीनियर इक्वेशन हो गई। अभी लीनियर इक्वेशन भी 2 वेरिएबल्स में भी होती है, जैसे x + y = 8। ये 2 वेरिएबल्स में हो गई, एक वेरिएबल y, एक वेरिएबल x। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसके इर्द गिर्द घूमेगा। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक मेथड, वैसे तो मेथड 3 है, कई मेथड्स हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही मेथड्स हम यूज़ करेंगे जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला मेथड है यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टेक्निक। इस वीडियो में मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टेक्निक से ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उसमें अदर मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक यूजिंग फार्मूला है, फार्मूले को मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपको आंसर भी मैं वेरीफाई कर सकूं और आपको एक नया मेथड सिखा सकूं। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टेक्निक को हम इसको यूज़ करके हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सी इक्वेशन x² + 9x + 18 = 0। ये हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप समझ ही रहे होगे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, बीच की टर्म को तोड़ना है 2 टर्म्स में। कितनी टर्म्स में? 2 टर्म्स में। तोड़ने का रूल क्या है कि 9x ही रहना चाहिए। जो 2 टर्म्स को ऐड करेंगे तो 9x ही रहना चाहिए, और मल्टीप्लाई जब उन 2 टर्म्स को करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए, यानी 18x² आना चाहिए। तो हम कर देते हैं। x² तो सेम रहेगा, स्प्लिट कौन सी होगी? मिडिल वाली। तो ये हो जाएगी 6x + 3x। तो ये किन 2 टर्म्स में स्प्लिट हुई? 6x और 3x में। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 9x, और 6 3 कितना हो गया? 18x²। प्लस प्लस प्लस, साइन का भी चेक करना है। तो यहाँ क्योंकि सब प्लस हैं तो इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें क्या करना है? 2 का पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाना है कि x कॉमन लेंगे इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा? x + 6। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? 3। अंदर क्या बचेगा? x + 6। तो दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू आ रही है। ये इस बात की प्रूफ है कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, हमारा सॉल्यूशन सही जा रहा है। अब हम x + 6 कॉमन ले लेंगे, तो फर्स्ट ब्रैकेट में सिर्फ x बचेगा, सेकंड ब्रैकेट में सिर्फ 3 बचेगा। तो ये 2 ब्रैकेट्स हमारे आ गए, दोनों मल्टीप्लिकेशन में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये तो फैक्टराइज हो गया, यहाँ तक फैक्टराइज हो गया। अगर आपको फैक्टराइज करने के लिए बोले तो इसी स्टेप तक छोड़ देना है, लेकिन वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे तो एक एक करके ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल लीजिए। x + 6 = 0, और x कितना हो जाएगा? 0 - 6, यानी कि -6। x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ऐसे ही x की दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? x + 3 = 0, x = 0 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू -3। ये 2 वैल्यूज़ आ गई x की। तो मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा था कि x की वैल्यूज़ हो या y की वैल्यूज़ हो या t की फॉर्म में हो, इक्वेशन कोई भी वेरिएबल की फॉर्म में होगी, लेकिन होगी इसी फॉर्मेट में, इसी फॉर्म में। वैल्यूज़ हमेशा 2 आएंगी। इस क्वेश्चन में हमारी x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। x एक -3 आ चुकी है और एक -6 आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम यूजिंग फार्मूला आपको सिखाएंगे। थैंक यू।